चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आज आपका इस पार्ट में। आज हम समझने जा रहे हैं इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड देखेंगे। इसमें 5 ही समझेंगे। ये ऑनलाइन पिक्चर तो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इन द सेंस क्लिक करेंगे, देखिए एक स्लाइड आ गई। कहाँ पे आएगी डिपेंड करता है कि आपका कर्सर कहाँ है या फिर किस पेज पे आप सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड पेज पे हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ न्यू स्लाइड, तो देख रहे हैं थर्ड के नेक्स्ट जगह पे आ गई। वरना फिर आप कहीं पे भी जहाँ आप कर्सर रखेंगे, ये देखिए रेड लाइन अपीयर हुआ, कंट्रोल+M, तो ये हो गया न्यू स्लाइड। बाकी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था, न्यू स्लाइड आने के बाद आप इसका अगर लेआउट वगैरह चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अपना जो भी कंटेंट लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली चीज़। दूसरा टेबल। चलिए टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। MS वर्ड में देखिए एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ। MS वर्ड में हमने एक शॉर्टकट देखा था ये वाला, ठीक है, कि जितना आप प्लस होगा, मतलब जितनी जगह पे भी आप प्लस बना देंगे इस तरीके से, माइनस फिर प्लस, तो उतना टेबल अपीयर हो जाता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ काम नहीं करती। ठीक है, वैसे मैंने कहा बता दूँ, कभी आप ट्राई करें और बोले नहीं चलता। तो ये टेबल यहाँ पे अच्छा टेबल देखिए, जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ जितना भी डिज़ाइन का मुझे चाहिए क्लिक करूँगा, एक टेबल अपीयर हो गया। बस एक चीज़ है MS वर्ड की जगह, यहाँ पे MS वर्ड और इसमें एक ही अंतर है कि जैसे ही यहाँ इंसर्ट करते हैं ना, ऑलरेडी एक फॉर्मेटिंग होके मिलती है कि एक टेबल का एक कलर होगा। चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं फिर समझेंगे। फॉर्मेटिंग हटाना है तो इंसर्ट टेबल, यहाँ क्लिक करेंगे तो वही रैंडम, ये एक अपने आप से पूछने वाला सवाल है कि 5 कॉलम 2 रो। कभी कोई पूछ ले कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं टेबल तो रैंडमली कितने कॉलम और रोज ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे सकता है, तो 5 और 2। ठीक है, 5 बाई 2 का ये हो गया दूसरी चीज़। और क्या है यहाँ पे, ड्रॉ टेबल। आप पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, जितना बड़ा, जैसे पहला कॉलम दिख रहा है कितना बड़ा, इस तरीके से। और कुछ ऑप्शन में एक्सेल स्प्रेडशीट, एक तरीके से एक्सेल की एक टेबल बन के आ जाएगी और अलग से उसको आप एडिट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेबल में एक दो चीज़ें समझ लेते हैं। और जैसे मान लीजिए ये टेबल आ गया, टेबल का साइज़ भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसकी ये जो फॉर्मेटिंग हो रखी है ना ख़त्म हो जाए। जैसे पहले हम लोग प्लेन पे काम करते हैं MS वर्ड में, वैसा कुछ चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, टेबल के अंदर आके पहले कंट्रोल A, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब पहले इसको बॉर्डर दे दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर हो रखा है गायब, तो ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे, सब पूरा बॉर्डर बन जाएगा इसका। अगला, इसके शेडिंग में आके कर दीजिए नो फिल। तो अब आप देखेंगे कि जैसा आपका MS वर्ड में टेबल अपीयर होता है सेम वैसा ही हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे टेबल से संबंधित। बाकी आप टेबल फिल करना जानते हैं। टेबल में आइए, कंटेंट लिखिए। अच्छा, टेक्स्ट भी कलर हो रखा है चेंज, कहाँ गया, रुक जा, टेक्स्ट ब्लैक में कर देना है। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसी तरीके से लिखते रहिए, सेम टू सेम। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे है। लेआउट में कोई चेंजेस करके देखने हो तो ये रहा यहाँ पे लेआउट, कि मान लीजिए टेबल में हम यहाँ पे एक और, हमें टेबल में रो चाहिए थे अपनी। ठीक है, उसके लिए है डिलीट करना है, डिलीट टेबल, पूरा का पूरा टेबल ही गायब। ये हो गया टेबल से रिलेटेड। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज़ MS वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। पिक्चर्स, जैसे ही मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ तो पूछेगा कि कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना है। फोल्डर उठाया, पिक्चर आ गया मेरा। ठीक है, कि एक मान लीजिए मैं इमेज इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। पिक्चर से रिलेटेड और कुछ काम करना है, जैसे क्रॉप करना है, तो यहाँ से क्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, छोटा ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से क्रॉप हो गया। बाकी हाइट विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं। रोटेट करना है इमेज को, फ्लिप करना है इन द सेंस, तो ये सब कर सकते हैं। और कुछ बढ़िया डिज़ाइन वगैरह देना है, शेड, मान लीजिए प्रिंट आउट करके आप लगाना चाहते थे तो इस तरीके से आप यहाँ से बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं। जैसे कलर के रिगार्डिंग चेंज करना है, कोई दूसरा आप उसे कलर देना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए आर्टिस्टिक इफेक्ट एक तरीके से, कि आप उसका डिज़ाइन देखिए अलग अलग तरीके से। जो आपके फ़ोन में पहले आता था ना ऑप्शन कि सीपिया मैजेंटा कुछ इस तरीके का चेंज कर सकते हैं, वही यहाँ पे है। ठीक है, और करेक्शन, कुछ लुक वगैरह और चेंज करना है कि जैसे फोटो फ्रेम में हम लगाते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो एक चीज़ है, आप ये रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, देख रहे हैं उसने कई सारी चीज़ें यहाँ उड़ा दिया है। कुछ एरियाज़ अगर आपको वापस रखना है तो मार्क एरियाज टू कीप पे जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं तो उसने कुछ एरियाज़ को छोड़ दिया वहाँ पे।
बैकग्राउंड में हटाने से। जैसे मुझे पता है ये बर्ड यहाँ पे है, ये मुझे काम की है, ठीक है। ये लीफ मुझे चाहिए अभी, ये लीफ मुझे चाहिए थी। बी प्लेफुल, देखते हैं पूरा पकड़ता है नहीं। ठीक है, अपने हिसाब से सही कर रहा है। चलिए ये फिर भी ठीक है। तो ये हमारा इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पे चेंज, कोई इस तरीके का लुक वगैरह देना है तो यहाँ आर्टिस्टिक इफेक्ट दे रखा है, इसमें से आप जो भी चेंज करना चाहें करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्राई करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जैसे अगर कभी कोई काम आता है ना, कोई काम आ जाता है तो आप उसमें मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले भी उस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए इसको हटाते हैं। ये हो गया हमारा पिक्चर से संबंधित। अगला ऑनलाइन पिक्चर है, मतलब इंटरनेट से आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में डायरेक्ट अगर जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे वीडियोस एक मेरे देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में खुला हुआ है, तो जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, इसकी इमेज उसने खुद ही स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट कर दिया, जैसा हमने एमएस वर्ड में देखा था कि कैसे हम स्क्रीनशॉट इंसर्ट करते हैं। एक इसमें ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग का, यानी बैकग्राउंड में जो भी चीज़ खुली हुई है, जो भी मैं पीछे मान लीजिए ऑन कर लेता हूँ, तो स्क्रीन क्लिपिंग की मदद से मैं उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। जैसे यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक किया, ये पीछे खुला हुआ था, तो ये यहाँ कैप्चर का ऑप्शन आ गया। अब मुझे एक सर्टेन एक एरिया था उसका फ़ोटो लेना था, तो इस तरीके से ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन। अगला है फ़ोटो एल्बम। पता नहीं कभी काम आएगा या नहीं आपको, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ऑप्शन दे रखा है, समझ लेते हैं। फ़ोटो एल्बम पे जैसे आप क्लिक करेंगे बोलेगा न्यू फ़ोटो एल्बम, यानी एक तरीके का हम एल्बम बनाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो पीपीटी है ना, पीपीटी की जगह मैं एक एल्बम टाइप का इमेज बनाना चाहता हूँ, इमेज इन द सेंस फाइल बनाना चाहता हूँ। चलिए क्लिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ़ाइल उठा लेते हैं। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो ये देख रहे हैं अलग अलग इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट होके आ गई है। अब यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स का, यानी जो भी इमेज है उसके रिगार्डिंग क्या आपको कुछ लिखना है। हर किसी के साथ इसी तरीके से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ जहाँ पे उसके बारे में मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि पिक्चर लेआउट कैसा चाहिए, फिट टू साइड मतलब हर जगह फिट चाहिए, या फिर एक ही पिक्चर चाहिए, एक फाइल मतलब एक पेज पे एक पिक्चर चाहिए, चार पिक्चर चाहिए, या फिर दो पिक्चर विद टाइटल, यानी दो फोटो होंगे उनका टाइटल होगा, या फिर चार पिक्चर टाइटल, या केवल चार पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो मैं फिलहाल के लिए कर लेता हूँ एक पिक्चर विद टाइटल प्लस यहाँ कैप्शन, यानी उसके बारे में कुछ अगर लिखना है तो कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स। मैं बस इतना करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैं समझा दूंगा। इतना किया ओके, जैसे ही किया क्रिएट, ये देख रहे हैं एक न्यू फोटो एल्बम टाइप क्रिएट होके आ गया। अगर आपको लग रहा हो कि उसी पे हो गया तो ये एक अलग है, यहाँ पे फोटो एल्बम अलग खुल के आ गया। तो फोटो एल्बम बाई सुमित यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पर टाइटल इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट किया था वहाँ ऑप्शन से। ये आ गया ड्रीम बिग, यहाँ पे आ गया उससे रिलेटेड जो भी हम उसका कैप्शन देना चाहते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आ गया एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन और देख लेते हैं फोटो एल्बम से रिगार्डिंग। फाइल और डिस्क पे क्लिक किया, जहाँ से जहाँ तक आपको या जो भी इमेज आपको चाहिए वो उसको इंसर्ट करिए। अब हर एक स्क्रीनशॉट को क्या करिए कि एक टेक्स्ट बॉक्स दे दीजिए जहाँ पे आप उस हर एक इमेज को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे हर एक मेरे पास हर एक इमेज के ऊपर मैं एक टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दे दे रहा हूँ। हर इमेज को मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया टू पिक्चर्स, यानी एक पे मुझे दो पिक्चर चाहिए, और यहाँ कर दिया कंपाउंडेड फ्रेम ब्लैक। जब ये वाले ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और कैप्शन बिलो ऑल द पिक्चर्स, इतना क्लिक कीजिए और करेंगे क्रिएट। अब देखिए किस तरीके से क्रिएट हो गया फोटो एल्बम। अब यहाँ सुमित चेंज करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइबर सेक, ठीक है। फोटो एल्बम बाई साइबर सेक। ये बैकग्राउंड वगैरह कलर चेंज करना है तो इंसर्ट में आके, नहीं डिज़ाइन में जाके मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस लाने हैं आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ गया, हाँ ये रहा अपना। मान लीजिए एलिफेंट की इमेज है ड्रीम बिग, तो यहाँ पे इसका कोई और कैप्शन देना है तो यहाँ पे हम ये इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं, फिलहाल के लिए बस ड्रीम बिग ही लिख देते हैं, ड्रीम बिग। टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ गया। इस इमेज के बारे में मान लीजिए मुझे कुछ डिस्क्राइब करना था कि ऑलवेज हैव बिग ड्रीम्स,
ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम के अलावा इलस्ट्रेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।